तो आपका अगला प्रश्न है, अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप कि हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं आप, अणु का वैद्युत आघूर्ण 3.4×10⁻³ कूलम इंटू मीटर है। एच तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो केस है उसे समझिएगा पहले। वास्तव में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यही ना है HCl। अब इसके आयन हमें समझने हैं। क्या समझने हैं? आयन। कई लड़के ऐसे होंगे जो ये सोच के इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि इसमें तो आवेश वगैरह दिया ही नहीं है, तो फिर ये विद्युत द्विध्रुव कैसे बनाएगा और हम इसका विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन आप देखिए, अगर HCl का बॉन्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो यही ना होगा HCl। अगर HCl देखा जाए तो HCl के बारे में परमाणु इसको देख लीजिए, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। आइए है आपके कौन? क्लोरीन। क्लोरीन के पास 7। तो आपको पता है 2 8 7, इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। तो इसको अगर ये चाहे कि हम अपने आप को क्या करना है? संतृप्त करें, तो ऐसे में इसको जरूरत पड़ती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। एक इलेक्ट्रॉन क्या करे? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये अपने अष्टक नियम का पालन करता है और ये तुरंत ही अक्रिय अवस्था में आ जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ये एक त्याग दे तो इसके पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये भी उस अवस्था में आ जाएगा। हाइड्रोजन की प्रवृत्ति, जो हाइड्रोजन होता है वो द्वैतीय प्रकृति रखता है, ये त्याग भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। ये दोनों ही कंडीशनों में क्या हो जाता है? अक्रिय हो जाता है। एक जब इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं तब भी अक्रिय हो जाता है, या तो ग्रहण करके हीलियम बन जाए। अरे एक इसके पास इलेक्ट्रॉन रहते ही हैं, एक ग्रहण कर लेगा तो क्या हो जाएगा? हीलियम, और फिर वह क्या हो जाता है? अक्रिय अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ क्या करता है कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो आपको पता है ना कि जब भी तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धनायन। तो एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो कितना बनाएगा? एक धनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एक धनायन। ये देखिए, ये बनाया आपका धनायन। और क्लोरीन एक क्या किया? ग्रहण, तो ये क्या बनाएगा? एक। तो एक ये क्या कर रहा है? त्याग रहा है। क्या कर रहा है बाबू? त्याग रहा है। तो इसका जो आवेश होगा, त्याग रहा है तो धनावेश होगा ना, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा कि नहीं होगा? और क्लोरीन एक ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास सामान्य अवस्था से अधिक है, तो ये कैसा बनाएगा? ऋणावेश बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब आप देखिए, यहाँ पे दो आवेश हैं और दोनों के परिमाण समान है और प्रकृति क्या है? विपरीत है। ये द्विध्रुव बनाएगा ना। इसके बीच की दूरी दे दी गई है, 12 का मान दे दिया है। 12 का मान कितना है? 3.4 × 10⁻30 कूलम इंटू मीटर। दिया है कि नहीं दिया है? इसमें एक और चीज देख लीजिए, इसमें अरे भाई एक मिनट, दूरी ना दिया है, विस्थापन कितना दिया है? ज्ञात करना है। विस्थापन क्या करना है? ज्ञात करना है। और कूलम इंटू मीटर ये इसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, यही ना? तो अब ध्यान दीजिए, सूत्र क्या होता है? P बराबर Q इंटू 12। आपको चाहिए क्या? तो 12 बराबर क्या हो जाएगा? P की वैल्यू बताइए। 3.4 × 10⁻⁻30। Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻9। ऊपर भेज दीजिए तो ये होगा कितना? 3.4/1.6 × 10 पावर -19 से ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 30 में से 19 घटाएंगे तो -11 बचेगा कि नहीं? अब देखो ध्यान से, अब हमें 3.4 में 1.6 से क्या कर देना है? भाग। 10 से 10 हटेगा ना, तो कितना बचा? 34/16। 16 से भाग दीजिए, 16 दूनी 32, कितना बचा? 2। 10 लेंगे तो 0, 16 एकम 16, कितना बचा? 4। फिर 10 है तो क्या आ जाएगा? 0। 16 दूनी 32, क्या बचा? 8। फिर 10 है तो आएगा 0 और 16 बचे 80। तो ये आ जाएगा 2.125 × 10⁻⁻11 क्या? मीटर। ये मान किसमें आएगा? मीटर में। लेकिन याद रखिएगा, आयनों के बीच की दूरी और परमाणुओं के बीच की दूरी को सदैव एंगस्ट्रॉम में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं? एंगस्ट्रॉम में। तो मैं इसे एंगस्ट्रॉम में भी दिखा दे रहा हूं। ये बताओ, 10⁻⁻11 है ना बाबू? अगर हम इसको 0.2 लिख दें और 1 to 5 × 10⁻⁻10 लिख दें तो गलती हो जाएगा।
और ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं कि सार्थक अंक के नियम से हम इन्हें हटा भी सकते हैं। जैसे ये 5 है ना बाबू, तो आपको पता है कि अगर संख्या 5 या 5 से अधिक होती है तो इसको हटा के अगले में कितना जोड़ते हैं, 1। इसे हम कहते हैं संदिग्ध अंक हटाने के नियम। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस 5 को हटाएंगे, अगले में 1 जुड़ेगा, 3 होगा ना, लेकिन 3 तो 5 से छोटा है, तो इसको हटाएंगे तो इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगले में कुछ भी जुड़ेगा नहीं, और 1 भी तो 5 से छोटा है, तो इसको भी हटाएंगे तो कोई मतलब नहीं बचेगा। बचेगा कितना, 0.2। तो ये 0.2 का 0.2 लिख दिए। आप सबको पढ़ा चुके हैं, एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखिएगा, ऐसे एक शॉर्टकट विधि होगी कि आपका मीटर को अगर एंगस्ट्रॉम में बदलना है, मीटर को किसमें बदलना है, एंगस्ट्रॉम में, तो 10⁻10 से गुणा कराएंगे, जबकि एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना हो तो 10⁻−10 से गुणा कराते हैं। तो ये बताओ, यहाँ 10⁻−10 मीटर है ना, और 10⁻−10 मीटर को ये एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। क्या कहते हैं, एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम को हम e⁻0 से व्यक्त करते हैं, तो यही आंसर होगा 0.2 एंगस्ट्रॉम। हाँ, तो आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है कि 2 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर 1 कूलम इंटू मीटर आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव रखा है, द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बलयुग्म का आघूर्ण वाला क्वेश्चन है, और आप सबको हमने बता दिया था किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है P × E sin थीटा। याद आ रहा है ना सबको, तो टाउ के बारे में भी हमने आपको बताया था, उस हम बल आघूर्ण कहते हैं, उसका मात्रक न्यूटन × मीटर होता है, और विमेय सूत्र होगा mL²T⁻², जो कार्य और ऊर्जा का भी विमेय सूत्र होता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो आपका कार्य और ऊर्जा है वो अदिश राशियां हैं, जबकि बल आघूर्ण एक सदिश राशि होता है। यहाँ तक हमने आपको बताया था। चलिए, यहाँ पे जो हम ध्यान देंगे कि जो दिया है, जैसे आपका गिवन हम लिखना शुरू करते हैं, 2 न्यूटन प्रति कूलम, तो न्यूटन प्रति कूलम किसका मात्रक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र हमने आपको बताया था mL T⁻³ ये भी आपको याद होना चाहिए। तो गिवन में यहाँ पे हम लिख देंगे आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलम। कितने कोण है भाई, 30 डिग्री पे रखा गया है ना, एक विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव पर लगने वाली बलयुग्म का आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और जबकि इसमें P की भी वैल्यू दे दी गई है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, 1 कूलम इंटू मीटर। तो जाहिर सी बात है आपका टाउ बराबर हो जाएगा P × E sin। टाउ का टाउ लिखेंगे, P की वैल्यू बताओ 1, E की वैल्यू बताओ 2, और sin 30 का मान लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा टाउ बराबर 1 × 2 × 1/2, और 2 से 2 कट गया, तो टाउ बराबर 1। बताइए बल आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। यही आपका आंसर। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था विद्युत द्विध्रुव, फिर उसकी अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हम उससे संबंधित सारे आंकित प्रश्नों के बारे में सीखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है, 5 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यही ना। तो काफी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश -6.10⁻⁻19 कूलम, जबकि प्रोटॉन का आवेश इतना ही होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बीच की दूरी कितना दे दिया है, 5 एंगस्ट्रॉम, यही है ना। तो एंगस्ट्रॉम के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻⁻10 होता है। कितना होता है, 10⁻⁻। अब देखिए ध्यान से, ये विद्युत द्विध्रुव बना रहा है या नहीं। जब प्रश्न आता है तो ये भी हो जाता है कि ये विद्युत द्विध्रुव बना रहा है या नहीं। तो यहाँ देखिए, क्या दोनों के आवेश के परिमाण समान है ना। इसका भी 1.6 × 10⁻⁻19 है, और इसका भी क्या है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है।
ये माइनस में और ये क्या है पॉजिटिव, तो जाहिर सी बात है ये एक विद्युत द्विध्रुव बनाएगा जिसमें आवेशों के बीच की दूरी कितना दिया है 5 मीटर। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे आवेश का मान दे दिया है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। और ये बताइए विद्युत द्विध्रुव में आवेशों के बीच की दूरी को हम किससे व्यक्त करते हैं, और 12 की वैल्यू कितना दिया है तो 5 एंगस्ट्रॉम, 5 का 5 लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर। कोई दिक्कत है? अब आप क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो आप सबको पता है कि विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश व आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल या गुणन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं P से। तो P बराबर हमने आपको बताया था Q × 2। तो जाहिर सी बात है Q की वैल्यू दे दी गई है 1.6 × 10⁻⁹ और 12 की वैल्यू कितना है 5 × 10⁻�10। तो P इक्वल्स हो जाएगा 1.6 का गुणा 5 से करना है तो 1685 ना, 0.1 अंक बाद लगाएंगे तो 8.0 into 10 to the power -19 और -10 कितना हो जाएगा -29 यानी 29। बताइए कौन सा ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हमने बताया था कूलम × मीटर। बी में सूत्र क्या बताए थे, क्या बताए थे बी में सूत्र, L